हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक क्यूआर कोड जनरेटर यूजिंग पाइथन, राइट। तो हमारा पूरा जो जीवाई इम्प्लीमेंटेशन होगा वो टिकएंटर मॉड्यूल में होगा और हम जो क्यूआर कोड जनरेट करेंगे वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एपीआई, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल्स समझा देता हूँ कि हमारा पूरा ऐप वर्क कैसे करने वाला है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो समझ लीजिए कि दिस इज आवर ऐप, ये हमारा विंडो है। हम एक इनपुट दे पाएंगे, ये कोई भी लिंक हो सकता है, कोई भी टेक्सटुअल इनपुट हो सकता है जिसके लिए हम क्यूआर कोड जनरेट कर रहे होंगे, राइट। एंड देन हमारा एक फाइल नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्यूआर कोड इमेज को जनरेट करते हैं एंड वी वांट टू सेव इट समवेयर, सो ऑफ कोर्स दैट पर्टिकुलर क्यूआर कोड शुड हैव अ फाइल नेम, राइट। तो उसे हम यहाँ पे एज इनपुट देंगे एंड उसके बाद हमारा एक बटन होगा जिसपे हम जब क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड यहाँ जनरेट होके दिख जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ आवर एंटायर ऐप इज गोइंग टू लुक लाइक। नाउ लॉजिकली ये वर्क कैसे करेगा, हमारे पास एक एपीआई है। सो अगर आपको नहीं पता है व्हाट एग्जैक्टली एन एपीआई इज, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्वर है जहाँ पे कोई लॉजिक रन होता है, फॉर एग्जांपल लॉजिक टू जनरेट क्यूआर कोड। सो ऑफ कोर्स हम पूरा कोर लॉजिक टू जनरेट द क्यूआर कोड नहीं लिखने वाले हैं। फॉर दैट वी ऑलरेडी हैव अ सर्वर विथ और हमारे पास एपीआई एक्सेस है। तो हम बस उस बैकएंड को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट द क्यूआर कोड, राइट। एक बार हमें इमेज मिल गया, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट ऑन द जीयूआई एप्लीकेशन। सो फॉर एग्जांपल देर इज अ सर्वर एंड ये एक लॉजिक रन करता है टू डू समथिंग। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये सर्वर हमारा जनरेट करेगा एक क्यूआर कोड। तो हम हमारे एप्लीकेशन से एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एंड हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक अ रिक्वेस्ट इन पाइथन। और ये रिक्वेस्ट हमारा डेटा लेके जाएगा। सो फ्रॉम डेटा आई स्पेसिफिकली मीन कि जो भी इंफॉर्मेशन, जिस भी इंफॉर्मेशन का हमको क्यूआर कोड जनरेट करना है, ये डेटा यहाँ पे जाएगा। उसके बाद एक क्यूआर इमेज जनरेट होगा और आप ये समझ सकते हैं कि दैट इज व्हाट वी विल गेट समथिंग इन रिस्पॉन्स, राइट। सो ये जो आपको एपीआई लिंक दिख रहा है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज। तो सबसे पहले मैं पोस्टमैन पे आ जाता हूँ और पोस्टमैन एक बेसिकली आप बोल सकते हैं सर्विस है जहाँ पे हम लोग एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल एपीआई यहाँ पे डाला हुआ है एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, यू कैन सी दैट आई गेट अ क्यूआर कोड। नाउ अगर आप इस एपीआई को बहुत ही ध्यान से देखो, यू विल गेट टू नो दैट कि ये एक लिंक है एंड यहाँ पे मैंने एक डेटा एम्बेड किया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलो, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन मैनुअली राइट बाय आवरसेल्फ। तो यहाँ पे अगर मैं हेलो की जगह कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग, और अगर मैं इसको फिर से सेंड करता हूँ, यू विल सी दैट वी विल गेट अ डिफरेंट क्यूआर। तो ये हमारा जो क्यूआर है वो इस वक्त प्रोग्रामिंग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो इसी तरीके से हम कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, दे कैन बी एनीथिंग, राइट। तो अब हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि पाइथन में हम किस तरीके से इन एपीआईज को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हाउ वी कैन गेट द रिस्पॉन्स। तो पहले हम ये कोर फंडामेंटल चीज़ देखेंगे और एक बार वो चीज़ कंप्लीट हो गई, देन वी विल बी क्रिएटिंग अ जीयूआई एप्लीकेशन और उसको ही रैप कर देंगे हमारे पूरे लॉजिक के अराउंड। तो मैंने वीएस कोड में एक फोल्डर बना लिया है, पाइथन क्यूआर कोड। आप भी लाइक एक फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर वीएस कोड ओपन कर सकते हैं एंड मैं एक फाइल बनाऊंगा जल्दी से एंड आई विल नेम इट एज main.py और यहाँ पे हम लोग अपना पूरा प्रोग्राम लिख रहे होंगे, राइट। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कैसे एंड हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट दी क्यूआर कोड बैक, राइट। सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं करूँगा ये कि आई विल सिंपली राइट लिंक। सो हमारे पास एक लिंक होना चाहिए, राइट। तो मैं उस लिंक में इसी क्यूआर कोड को पेस्ट कर दूंगा, राइट। सो दिस इज द क्यूआर कोड दैट वी डू हैव। अब मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा import रिक्वेस्ट और ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में नहीं होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप import रिक्वेस्ट लिखते हैं एंड इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ वार्निंग की रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी है ही नहीं, कोई मॉड्यूल ही नहीं है, सो यू विल हैव टू राइट समथिंग लाइक pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट। सो अगर आप ये चीज़ लिखते हो यू विल एक्चुअली गेट दिस मॉड्यूल। जैसे कि अगर मैं इसे रन करूँ अभी, सो इट शुड से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। सो बट मेक श्योर कि आप ये पैकेज डाउनलोड करें टू योर लोकल सिस्टम, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। अब यार ये जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आई हैव टू सिंपली राइट रिक्वेस्ट डॉट गेट और गेट का मतलब होता है वी वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द सर्वर, राइट। सो गेट इज अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट दैट वी कैन मेक और इसके अंदर हम लोग लिंक दे देंगे, राइट।
अब ये चीज़ डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि दिस गेट इज एक्चुअली अ फंक्शन एंड इन सम टाइम इट विल गिव अस सम रिस्पॉन्स। उस रिस्पॉन्स को हम लोग रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। नाउ ये जो रिस्पॉन्स है ये डायरेक्टली कोई इमेज नहीं होगा। दिस रिस्पॉन्स विल कंटेन अदर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एज वेल, कि जैसे कि रिस्पॉन्स का टाइप क्या था एंड मे बी लाइक फ्यू मोर थिंग्स एज वेल, बट इसमें डेफिनेटली इमेज तो होगा एंड वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर इमेज। क्योंकि अभी के लिए अगर मैं प्रिंट करूं कि लाइक प्रिंट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सेज, इस टाइम पे अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड लेट्स सी द टर्मिनल, आप देख सकते हैं प्रोग्राम इज रनिंग राइट नाउ और हमारे पास रिस्पॉन्स 200 आया। सो दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट जो हमें इन रिटर्न मिला हुआ है। बट वी स्पेसिफिकली वांट टू सी द इमेज की इमेज कैसा दिखता है। उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा इन ऑर्डर टू मेक द थिंग सिंपल। मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो इमेज आया, इमेज इक्वल्स टू इज रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, राइट। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, दिस इज बेसिकली द रिस्पॉन्स जो हमें मिला फ्रॉम दी सर्वर विद द हेल्प ऑफ एपीआई ऑफ कोर्स, और उसके अंदर कंटेंट है जो कि इमेज ही है एंड वी आर पुटिंग इट इनसाइड द इमेज वेरिएबल। और यहाँ पे अब मैं इमेज को सिंपली प्रिंट कर दूंगा। लेट अस रन दिस प्रोग्राम अगेन। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी दैट वी गॉट समथिंग इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। एक कॉम्प्लेक्स सी फाइल है जहाँ पे ये इमेज डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, बट वी कैन सी दैट we got something in the terminal. तो actually this is image but it is in binary format you can say। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको .png फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट। तो सबसे पहली चीज़, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू नीड टू हैव अ वेरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारे पास एक लिंक है और यू कैन से एपीआई एंड सो आई थिंक आई शुड कॉल इट एज एपीआई। और इसी एपीआई को हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द इमेज। सो इसी एपीआई लिंक में ही हमारा इंफॉर्मेशन एम्बेड है। लाइक कौन सा क्यूआर कोड किस चीज़ के लिए जनरेट हो रहा है, अभी प्रोग्रामिंग वर्ड के लिए जनरेट हो रहा है। एंड देन आफ्टर वी गेट द रिस्पॉन्स, इसके अंदर कंटेंट होता है जो इमेज को कंटेन करता है, राइट। तो अब यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टू सेव दिस एंटायर इमेज इनटू आवर लाइक फाइल। तो उसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो मैं लिखूंगा फाइल इक्वल्स ओपन। ओपन इज बेसिकली अ फंक्शन दैट कैन ओपन अ स्पेसिफिक फाइल फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम QR code डॉट PNG लिख दूंगा एंड इसका जो ओपन मेथड होगा, तो हमारे पास अपेंड मेथड होता है, राइट मेथड होता है, हमारे पास रीड मेथड होता है। यहाँ पे मैं WB लिखूंगा बिकॉज WB मीन्स राइट बाइनरी। सो अगर आप बाइनरी डेटा को राइट करना चाहते हैं, इट कैन नॉट हैपन विद राइट मोड, तो हमें WB मोड का यूज़ करना पड़ेगा। और इन नेक्स्ट लाइन आई कैन राइट फाइल डॉट राइट और यहाँ पे ही हम अपनी इमेज को डाल देंगे। सो फाइनली फाइल डॉट क्लोज कर देंगे। और फाइल डॉट क्लोज लिखना यार इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप दिस इज़ लाइक अ गुड प्रैक्टिस। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया था, जो हमारे पास इमेज आया इन बैक, हमने उसे एज अ PNG फाइल भी सेव कर दिया, राइट। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, आई शुड बी एबल टू सी अ फाइल हियर। तो यहाँ पे हमारे पास QR code डॉट PNG आ गया और आप देख सकते हैं ये प्रोग्रामिंग वर्ड का QR कोड है। ऑलराइट, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आई होंगी। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक थिंग्स स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो वर्ड प्रोग्रामिंग है, इसे हर बार प्रोग्रामिंग ना होकर इट शुड बी समथिंग यूनिक। तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स में आई विल स्पेसिफाई अ वेरिएबल। सो लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा कीवर्ड, राइट। एंड जो कीवर्ड होगा दैट कैन बी एनीथिंग। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कीवर्ड इक्वल्स एंड इट कैन बी इनपुट ऑफ कोर्स, राइट। एंड और आई विल राइट समथिंग डायरेक्टली हियर प्रोग्रामिंग। और क्योंकि हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू यूज़ वेरिएबल हियर, हमें फॉर्मेट और f स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। एंड नाउ इट विल स्टिल वर्क इन अ प्रॉपर वे। बट अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि राइट दिस इज द कीवर्ड जो हमने फोर्सफुली एपीआई में डाल दिया एज अ क्वेरी पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं। वी कैन चेंज द साइज एज वेल बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट सेम। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इट विल स्टिल वर्क प्रॉपरली, राइट। तो अभी के लिए तो ये जो QR code डॉट PNG है, यही फाइल ओवर राइट हो गई, राइट, क्योंकि हमने फाइल का नेम सेम रखा है, तो ये अपडेट हो गई बस, ठीक है। सो यू कैन सी, आई कैन नोटिस कि ये दूसरा QR फाइल है। अब हम लोग क्या करेंगे,
द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें जी पार्ट बनाना है, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू वॉट वी डिड राइट नाउ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं इम्पोर्ट कर लूँगा, सो फ्रॉम Kinter import star, that means I want to import literally every single thing, and now what I am going to do is I will actually put it into the loop. Okay, not loop, but I will create a root window. So I will write root equals tk. So this is a root window, and जो हमारा tk class है, this is actually a class which is present inside tkinter module. ये क्या करता है? ये एक विंडो को क्रिएट करता है, राइट? मैं जल्दी से इसको लाइक डो नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल देता हूँ। आई थिंक दैट वुड बी फाइन। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, हमने टीके क्लास का यूज़ किया इन ऑर्डर टू क्रिएट अ विंडो, और अब मैं इसे रूट डॉट मेन लूप में डाल दूंगा। सो आई से रूट डॉट मेन लूप, और अब अगर मैं इसे रन करूंगा आई विल एक्चुअली सी अ विंडो। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड यू विल सी अ स्मॉल विंडो राइट हियर। और ये चीज़ हो पाई है बिकॉज ऑफ दिस रूट विंडो जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब यार जो नेक्स्ट चीज़ है उसमें हम क्या करेंगे, हम एक साइज डिफाइन करेंगे। सो लेट्स कीप इट 400 बाई 400। आप लिख सकते हैं रूट डॉट ज्योमेट्री एंड वी कैन राइट 400x400 मीन्स वो इतना बड़ा होना चाहिए। And I will also write root dot title, and title should be actually maybe like QR code generator. तो यहाँ पे हमारा QR code generator आ गया। If I run this code again, um, it should work properly. I think there's some sort of issue. Let's run the Python file. और अब हमारे पास एक बड़ा सा GUI विंडो है एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैड बिफोर। यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग राइट हियर, लाइक वी शुड हैव इनपुट टैग हियर, एंड देन वी शुड basically represent the we will have to represent the image at this particular place. तो वो चीज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो अब हमें करना ये है कि हमारा विंडो बन चुका है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट द एंटायर थिंग, राइट? और उस चीज़ को करने के लिए मुझे सबसे पहले इनपुट टैग बनाने पड़ेंगे। इनपुट टैग इन आई मीन लाइक एंट्री विजिट्स, जहाँ पे हम लोग इनपुट दे सकें। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी, हमें बटन बनाना पड़ेगा जिसे क्लिक करके हम लोग QR कोड को जनरेट कर सकें। तो वो चीज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस जगह पे मुझे डेफिनेटली ये पूरी चीज़ जो है, जो पूरा लॉजिक हमने लिखा है, ये चीज़ मैं एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। सो आई विल क्रिएट अ फंक्शन एंड आई विल नेम इट एज जनरेट QR, फॉर एग्जाम्पल जनरेट QR, और इस चीज़ के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, राइट? सो दिस एंटायर थिंग जो यहाँ पे है, मैं उसको जनरेट QR के अंदर डाल दूंगा। नाउ अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एंट्री विजिट बनानी है। सो आई से एंट्री इक्वल्स टू एंट्री, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कीवर्ड एंट्री शुड बी एंट्री विजिट इन एंट्री विजिट। तो ये जो एंट्री है ये हमारे लिए इनपुट टैग क्रिएट करेगा। एंड दिस रूट विंडो दैट यू कैन सी मीन्स कि पेरेंट एलिमेंट क्या होना चाहिए। तो क्योंकि हमें एंट्री विजिट को रूट के अंदर डालना है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन रूट हियर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको पैक कर दूंगा, राइट? सो देर आर 3 डिफरेंट वेज जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक लेबल को या फिर किसी भी एक विजिट को ऑन टॉप ऑफ विंडो रख सकते हो। तो वो हमारे पास लाइक ग्रिड मेथड होता है, प्लेस मेथड होता है। आई विल बी यूजिंग पैक राइट नाउ बिकॉज आई थिंक वो सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है टू पुट समथिंग ऑन दी विंडो। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन एंड सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। तो हमारे पास एक इनपुट टैग आ गया। आई फील लाइक इसके पहले हमें एक लेबल भी क्रिएट करना है। सो आई विल से कीवर्ड लेबल। सो कीवर्ड लेबल शुड बी अ लेबल, और इस ये रूट विंडो के अंदर होना चाहिए। एंड वी हैव टू राइट एंटर कीवर्ड यहाँ पे, और इसको भी हम पैक कर देंगे। तो अगर अब आप आउटपुट को देखें, सो वी डू हैव एंटर कीवर्ड जिसमें हम लोग कीवर्ड डालेंगे एंड उस कीवर्ड का QR कोड जनरेट होगा, राइट? इसके बाद हमें सेम चीज़ है रेप्लिकेट करनी है। तो मैं इस पूरी चीज़ को जो है कॉपी कर लूँगा, एंड आई फील लाइक देयर समथिंग विच इज़ रॉन्ग। ओके, तो मैं इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे जो है कीवर्ड के जगह दिस टाइम वी विल बी राइटिंग
मे बी लाइक फाइल नेम, सो फाइल नेम लेबल, और इस यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर फाइल नेम, क्योंकि अगर उनको सेव करना हुआ इमेज क्यूआर कोड को, सो इन दैट केस वो एंटर कर सकते हैं कि जो भी फाइल नेम उनको डालना है. एंड हियर आई विल राइट फाइल नेम एंट्री equals to entry widget. Okay, so let's see how exactly the UI looks like right now. हमारे पास enter कीवर्ड आ गया, enter file name आ गया. अब मैं एक बटन क्रिएट करूंगा to generate the QR code. So I will simply write generate button. Generate button is I guess good. So generate button should be a button जो रूट विंडो के अंदर होगा, और उसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा जनरेट क्यूआर कोड. आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट सजेशन. और इसके अंदर जो है हमें एक कमांड लिखना होगा. कमांड सिंपली मीन्स कि जब मैं इसे क्लिक करूं तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा. सो ऑफ कोर्स हमें जनरेट क्यूआर कोड फंक्शन को कॉल करना है. तो एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि हमने बटन बना लिया, हमें उसे पैक करना पड़ेगा. सो आई रोट जनरेट बटन डॉट पैक, एंड दिस इज आवर एंटायर प्रोग्राम. हमने दो लेबल और दो एंट्री विजेट्स बनाए, एक बटन बना दिया है. अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस. तो अगर अब मैं लिखूं फॉर एग्जांपल youtube.com एंड यहाँ पे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल ytqr, तो जनरेट क्यूआर कोड करने पे हमारा जो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाना चाहिए विद द नेम ytqr, और वो सेव हो जाना चाहिए यहाँ पे. लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट. तो उसके लिए हमें अब वेरिएबल्स के साथ खेलना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट वी हैव डन राइट नाउ इज हमने यूज़र इंटरफेस बना दिया है. वी हैव क्रिएटेड द एंट्री विजेट, बट ये किसी वेरिएबल के साथ कनेक्टेड नहीं है. सो वो चीज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल बेसिकली से कि हमारे पास एक है कीवर्ड वैर, और ये होगा स्ट्रिंग वैर. अब देखो, जब हम किंटर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल्स, हम स्ट्रिंग वैर का यूज़ करते हैं, क्योंकि दे चेंज इन रियल टाइम, और like it is much better to use instead of normal variables, क्योंकि हम उन्हें सीधे सीधे यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं in entry widget, right? So let me show you what I mean. मैंने दो variables बना लिए हैं with the, and ये object हैं string var class के, जो कि tkinter module का ही part है. I will simply write in this entry widget, I will write text variable is, so text variable is keyword var, and यहाँ पे जो हमारा text variable होगा वो होगा, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट वेरिएबल होगा, दिस इज गोइंग टू बी टेक्स्ट वेरिएबल वुड बी फाइल नेम वैर, राइट. तो हमने डिफाइन कर दिया कि दोनों चीज़ क्या हैं. नाउ यहाँ पे हमने दोनों चीज़ तो डिफाइन कर दिया. इसका मतलब ये है कि वेन एवर आई विल एंटर समथिंग इन टू दीज इनपुट टैग्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने लग जाता हूँ, सो उस केस में ये वेरिएबल्स भी चेंज होंगे, राइट. सो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो गई हैं. अब हमें इसे यूज़ करना है इन ऑर्डर टू जनरेट द कीवर्ड. तो अब मैं जब जनरेट करूंगा, यहाँ पे कीवर्ड की जगह मैं डालूंगा कीवर्ड वैर डॉट गेट. अब डॉट गेट डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीवर्ड वैर खुद एक ऑब्जेक्ट है एंड इज नॉट डायरेक्टली द वैल्यू. और साथ ही साथ यहाँ पे जब मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, आई वोंट प्रिंट द इमेज. जब मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग QR code डॉट png, आई विल इंस्टेड यूज फाइल नेम वैर डॉट गेट, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी फाइल नेम यूजर एंटर करेगा उस फाइल नेम से चीज़ें सेव हो जाएंगे, राइट. तो नाउ वी नीड टू सी हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क. सो लेट्स ट्राई दिस. आई विल रन दिस प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल youtube.com, और यहाँ पे लिखूंगा ytqr, एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन जनरेट qr, I should get a ytqr.png here, and it is working perfectly. Now यहाँ पे हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं by showing the image directly on the app. तो वो चीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, we will have to make some more changes. सबसे पहली चीज़ तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, पूरा प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाता है, I would definitely like to create a label and say QR code generated successfully, right? तो इस चीज़ को मैं ऐसे ही रखूँगा. आई थिंक मैंने क्या किया, मैंने एक लेबल क्रिएट किया एंड आई सिंपली सेड कि जैसे ही QR कोड जनरेट हो जाए, जस्ट राइट QR कोड जनरेटेड सक्सेसफुली, राइट. एंड लेट्स ट्राई दिस वन मोर टाइम. अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, लेट्स क्लोज दिस, लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन. तो यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल सकता हूँ, उप्स. तो वी गॉट .png फाइल. सो इफ़ यू डोंट एंटर एनी पर्टिकुलर नेम, सो वहाँ पे .png फाइल जनरेट हो जाएगा.
तो ये चीज़ तो आप भी हैंडल कर सकते हो यूजिंग इफ एल्स कंडीशन. इफ नेम इज़ नथिंग देन यू कैन एक्चुअली गिव अ प्रॉम्प्ट एंड से गिविंग नेम इज़ कंपलसरी, या फिर आप कोई अनटाइटल्ड फाइल जनरेट कर सकते हो. यू कैन यूज टाइम स्टैम्प राइट विद इन द फाइल नेम. सो ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू दैट राइट नाउ बिकॉज मैं चाहता हूँ वो चीज़ें आप ट्राई करो. बट इन ऑर्डर टू शो द इमेज आई गेस हम यूज़ कर सकते हैं फोटो इमेज का. So there is something known as photo image. So I will write image equals photo image, and इस photo image में हमें क्या देना पड़ेगा, हमें फाइल की पाथ देना पड़ेगा. सो आई बेसिकली डिड गिव दिस सेम पाथ जो हमने पहले दिया था, और उसके बाद मैं बनाऊंगा एक इमेज लेबल जिसे मैं रूट के अंदर डाल लूँगा एंड आई विल गिव इमेज एज इमेज. तो इस जगह पे हमने किया ये है कि हमने सबसे पहले फ़ोटो इमेज क्लास की मदद से एक इमेज ऑब्जेक्ट बनाया जिसे मैंने इमेज लेबल के अंदर दे दिया राइट. सो दिस इज़ नॉर्मल लेबल. जब हमने क्या किया, एक इमेज पैरामीटर में इमेज को पास कर दिया है, और अब मैं इमेज लेबल को पैक कर दूंगा. दिस वन मोर थिंग दैट यू माइट नीड टू डू, और वो होगा इमेज लेबल डॉट इमेज इक्वल्स इमेज. नाउ ये चीज़ मैंने ऑलरेडी ट्राई की है, और इफ़ यू डोंट राइट दिस इट वोंट वर्क. द रीज़न इज़ कि हमें आई मीन इट वोंट लोड द इमेज राइट. तो ये लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए लिखना. अब एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करके फाइनली इसको टेस्ट करते हैं. लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को क्लोज करके इसे रन करूँगा, एंड अब मैं कुछ ऐड करूँगा यहाँ पे एंड क्लिक ऑन जनरेट क्यूआर. हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया एंड सेव भी हो गया. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वांट यू टू मेक दिस ऐप इवन मोर बेटर. सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, सो यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट डायरेक्टली इफ यू वांट टू. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय.